नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 27। जी हाँ, सभी पार्ट्स में हमने 100 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। यदि आपने अन्य पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सभी पार्ट्स जो 26 पार्ट अपलोड किए गए हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिए। और साथ में दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भाई बहन और गृहिणी चैनल पर नए हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बिल्कुल समय को गवाते नहीं है और एकदम धड़ाके से अपने इस वीडियो को बेहतरीन क्वेश्चनों के संकलन को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी भाई बहन और गृहिणियों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो पहला प्रश्न है, किस वायसराय ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मति की ओर ध्यान दिया? तो सबसे पहले ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और उनकी मरम्मति की ओर जो ध्यान दिया था वो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। और आपको पता होगा, लॉर्ड कर्जन के समय पे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो फरीदाबाद में स्थित है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक हैं? तो जो सर्वाधिक जो शाखाएं हैं भारतीय बैंकों की वो यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में। दोस्तों, जीवों के क्लोन यानी हमशक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का नाम क्या है? तो इसको क्लोनिंग कहते हैं मित्रों। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का तथा सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष तक होता है या 62 वर्ष तक होता है, जो भी इनमें से पहले हो जाए। किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी असहयोग आंदोलन आपका 1920 में जो चालू किया था, तो इसके दौरान जो तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया था। और आपका जो समन्वय आंदोलन था 1930 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय न्याय अकादमी दोस्तों भोपाल में स्थित है। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। वेग कैसी राशि है? तो वेग जो है एक सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि है मित्रों। आगे आपका प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान को पूर्ण रूप से अंगीकार कर लिया गया। अंगीकार तो 26 नवंबर 1949 को किया, लेकिन पूरी तरह से जो लागू किया ऑल ओवर द इंडिया वो 26 जनवरी 1950 को किया। कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है तो पोटेशियम जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। दोस्तों, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर लगाएंगे। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो महात्मा बुद्ध ने जो है सारनाथ में जो है 5 सन्यासियों के साथ में संघ की स्थापना की थी। उमा की तपस्या यानी माँ पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती और बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो ये है नंदलाल बोस जी की। नंदलाल बोस जी ने उमा की तपस्या, शिव पार्वती और बसंत प्रमाण जो है चित्रकार की चित्रकारी की। सौरमंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने की। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि सौरमंडल की जो वीडियो हमने अपलोड की है उसको आप देख डालिए, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और किसी भी परीक्षा के लिए आप जा रहे हैं उसको आप बेहतरीन तरीके से आप जो उसको रट के जाइएगा। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो ये जो SLV जो 3 था, ये सबसे पहला जो प्रक्षेपण वाहन था भारत का। और सबसे पहले जो छोड़ा गया था वो आर्यभट्ट था, सबसे पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो ये जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के आता है। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर आता है। 11 जुलाई को जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता था? तो वज्रयान बौद्ध धर्म में जो बुद्ध या बोधिसत्व की संगनी को जो तारा कहा जाता था, क्या कहते थे? तारा। और बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। बनी ठनी जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से जो है बनी ठनी चित्रकला जो है संबंधित है। कोशिकाओं में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कोशिकाओं में जो 80% से भी अधिक दोस्तों जल पाया जाता है। और प्लाज्मा में जो है 90% जल पाया जाता है। और रक्त का 60% या 55 से 60% तक जो प्लाज्मा पाया जाता है। ये फैक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, एक प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? तो ये वही है 26 नवंबर 1949 ही आप इसका आंसर लगाएंगे। चाहे अंगीकृत किया हो तब भी यही लगाएंगे, और पूरी तरह से जो लागू किया 26 जनवरी 1950 को।
कलिंग युद्ध का वर्णन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो ये जड़त्व का नियम होता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। और कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 13वें शिलालेख में है मित्रों। आपको पता होगा 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। कलिंग जो है पूरा नाम उड़ीसा का है। कलिंग जो है पहले उड़ीसा को कहते थे। तो ये 13वें शिलालेख में जो लिखा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा, ये जो लियोनार्डो दा विंसी ने जो बनाई थी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, और यह दोस्तों मंगल ग्रह पे है। निक्स ओलंपिया जो सबसे ऊंचा पर्वत है सौरमंडल का, मंगल ग्रह पर है, जिसको अंग्रेजी में मार्स ग्रह कहते हैं। और इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। मंगल ग्रह का जो रंग होता है वो लाल होता है। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पहले मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो अगर 1 वर्ष के पहले जो बच्चा कोई एक्सपायर कर जाता है तो उसको जो है शिशु मृत्यु दर निकालने में उसकी गिनती की जाती है। बाजार के निरीक्षक को क्या कहते हैं? तो भाई सहना ए मंडी, सहना ए मंडी कहते हैं भाई बाजार के निरीक्षक को। बाजार के निरीक्षक को जो है सहना ए मंडी कहते हैं। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की है? तो भाई ये बिहार की है मिथिला पेंटिंग। और मधुबनी भी, मधुबनी जो पेंटिंग है यह भी जो बिहार की ही है, मधुबनी जिले की पेंटिंग है। और इसमें प्राकृतिक रंगों से जो मधुबनी में चित्रकारी की जाती है। कौन सा था? तो सबसे कम सक्रिय है, तो सीसा जो है सबसे कम सक्रिय होता है। क्योंकि दोस्तों रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं वो भी विघटन के बाद में सीसा ही बनाते हैं, क्योंकि सीसा स्थायी है, वहीं पे जाके वो स्थायी हो जाते हैं, फिर उनका विकिरण बंद हो जाता है मित्रों। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो ये जो 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर अम्बेडकर था। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो भाई राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। कहने का अर्थ है कि राइबोसोम जो है वो कोशिका का सबसे छोटा अंग है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? तो दीवान रियासत जो नियुक्त किया था वो मलिक याकूब को किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दीवान रियासत मलिक याकूब ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी को जो है बप्पा रावल ने बहुत दौड़ा दौड़ा के भगाया था, लेकिन ये फिर से आके अटैक करते थे। हमारे राजा महाराजा इनको कैद कर लेते थे, लेकिन अपने उसूलों के कारण इनकी हत्या नहीं करते थे, तो इनको छोड़ देते थे। अब ये छूटने के पश्चात फिर से अटैक करते थे। तो बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबद्ध हैं? तो बेगम अख्तर जी जो हैं ये गज़ल गायकी से संबंधित हैं। बेगम अख्तर गज़ल गाती हैं। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है ये डेटा इसमें जो है मिसिंग है दोस्तों। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो सूर्य की किरण से जो ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया जाता है। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो 719 जो है भारत में जिलों की कुल संख्या है। वर्ष 2019 में भारत में कुल 719 जिले हैं। 2019 का डेटा है, परंतु भारत में सन 2001 में 593 और 2011 में 640 जिले ही थे। लेकिन अब जो 2019 में 719 जिले हैं और वर्तमान में भी 719 जिले ही हैं मित्रों। आगे आपका बेहतरीन प्रश्न है, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो सर्वाधिक दास जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। जो ये दास प्रथा का जो है बड़ा समर्थक था, तो सबसे ज़्यादा जो फिरोज शाह तुगलक के जो शासनकाल में सब सर्वाधिक गुलाम थे, दास थे, और इसने जो जौनपुर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबद्ध है? तो वन्य जीव पर फिल्म बनाने से। जो माइक पांडे जी हैं ये वन्य जीवों पर फिल्म बनाते हैं मित्रों। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो ये माउंटबेटन जो था भारत का अंतिम वायसराय था, जो कि अंग्रेज था, लेकिन भारत का प्रथम भारतीय जो वायसराय था वो था राजगोपालाचारी, और प्रथम और अंतिम दोनों ही राजगोपालाचारी थे। उनके बाद में कोई वायसराय नहीं बना। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई मित्रों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो आर्य समाज की स्थापना की। और वर्ष 1828 में जो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की मित्रों। क्षमावाणी किस धर्म से संबद्ध त्यौहार है?
तो क्षमावाणी जो है जैन धर्म से संबंधित त्यौहार है। और जो माउंट आबू पर जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना है वो जो है विमल शाह ने बनाया था। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो इन शून्य का अर्थ होता है निर्वात। तो निर्वात में कोई जो भारी वस्तु हो चाहे कोई हल्की वस्तु हो, उनको गिराओगे तो उनका जो त्वरण है वह समान होता है मित्रों, उनके वजन का कोई असर इस पर नहीं होता है मित्रों। आगे जो प्रश्न है, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है? तो लोक नियोजन के विषय में अनुच्छेद जो 16 में ये जो है अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आपने देखा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको अंत तक वीडियो को देखने का फ़ायदा डेफिनेटली होता है, इस बात को आप ज़रूर मानिए। लेकिन एक काम हमारा छोटा ज़रूर कीजिएगा, अपने 3 दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। तो मिश्रण में उपस्थित जो घटक हैं उनका पृथक्करण क्रिस्टलन विधि से करते हैं। यानी कि मिश्रण में जो चीज़ मिली हुई है उनको अलग अलग करना है तो क्रिस्टलन विधि का जो आप उपयोग कर सकते हैं। किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अभी हमने पढ़ा है 1875 में। नवरोज किन लोगों का दिवस है? तो पारसियों का है नवरोज। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है ये डीमोस है। ये मंगल ग्रह का जो उपग्रह है मित्रों। और फाबोस और डिमोस 2 हैं। फाबोस और जो डिमोस हैं ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं और डीमोस छोटा है, सबसे ही छोटा है। जैसा आपको पता बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। और जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह एक ही है और उसका नाम है चंद्रमा। सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो शनि के हैं। शनि के चारों तरफ वलय पाई जाती हैं मित्रों। तो आपने यदि सौरमंडल की हमारी वीडियो नहीं देखी उसको आप देख डालिए, लाइव जिंगल आला हो जाएगी। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो रोहिणी श्रेणी के पहले उपग्रह का जो प्रक्षेपण था 1980 ईस्वी में किया गया था। रोहिणी श्रेणी का पहला उपग्रह 1980, बड़ा ही सिंपल है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का क्या काल था? तो 1961 से लेकर 1966 तक जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। और 1966 के बाद में 1967, 68 और 69 ये योजना के अवकाश काल से जो नाम से जाना जाता है, अवकाश काल। किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा। महान थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। और सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है मित्रों जिसमें युवाओं के लिए खास तौर से जो है निर्देश दिए गए हैं कि उनको कैसे जो रहना चाहिए, कैसे देश की प्रगति में उनको शामिल होना चाहिए। मित्रों उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक में जो उगादि उत्सव को मनाया जाता है। यदि आपने भारत के भूगोल की कला संस्कृति की और पर्वों की जो वीडियो प्लेलिस्ट है उसको नहीं देखा तो उसमें आप जितने भी 5 पार्ट हैं मित्रों, 5 पार्ट हैं मात्र 7-7, 8-8 मिनट के, उनको अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपका ये प्रश्न जो कंप्लीट हो जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को ह्वेनसांग ने शक्रादित्य कहा? ह्वेनसांग ने जो है कुमारगुप्त द्वितीय को जो शक्रादित्य कहा था। ह्वेनसांग चीनी यात्री था भाई। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ है? ह्वेनसांग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में है। होम्योपैथी की जो खोज की थी वो हनीमैन ने की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? तो वर्तमान में 21 उपक्रम ऐसे हैं जो नवरत्न की श्रेणी में है। 1781 में, जी हाँ दोस्तों, 1781 में वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए पहला मदरसा कहाँ खोला? तो 1781 में खोला, वारेन हेस्टिंग ने खोला। और ये कलकत्ता में सबसे पहले जो मदरसा खोला, मदरसा की शुरुआत सबसे पहले कलकत्ता में 1781 में हुई। और मुस्लिमों को जो शिक्षा देना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 को कर सकते हैं और लोकसभा में केवल 2 को कर सकते हैं। गुप्तकालीन किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण की? तो ये समुद्रगुप्त ने की। इन्हीं के दरबार में हरिसेन रहते थे और इनका जो अभिलेख है वो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से प्रयाग में मिला था।
एरोफ्लोट एयरलाइंस किस देश की है? तो एरोफ्लोट एयरलाइंस जो है रूस की है। रूस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा रूबल है मित्रों। आगे चलते हैं बिल्कुल नॉन स्टॉप। प्रश्न है आपका, भारत का अरावली कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है मित्रों। 370 मिलियन साल पहले बना था, 370 मिलियन वर्ष पहले ये बना था। अवशिष्ट पर्वत है और ये जो विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। और बाकी जैसे कि हिमालय पर्वत है, ये वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। कौन कौन से हैं वलित पर्वत वाले भाई? यूराल है, रॉकीज़ है, एंडीज़ है और जो है हिमालय है। ये सभी जो है वलित पर्वत है, जबकि अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ओटो हॉन ने किया था। तिब्बत के पठार, ये नाव के विखंडन पर काम करता है परमाणु बम। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 5 किलोमीटर है। और तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। और ल्हासा जो है ये कौन से नाम से जाना प्रसिद्ध है? ये जो है अपेक्षित शहर के नाम से जो प्रसिद्ध है, ये जो है ल्हासा। सेज्म किस देश की संसद को कहते हैं? सेज्म पोलैंड की संसद को कहते हैं मित्रों। पोलैंड की राजधानी वारसा है। क्या है? पोलैंड की राजधानी वारसा है। और पोलैंड में जो अभी यूक्रेन युद्ध के समय पे बच्चे जो वहाँ पे जाके सुरक्षित रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा गठित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है वो IMF में जो भारत की तरफ से जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो चिन्हित होता है, यानी कि नियुक्त होता है। और IMF की जो स्थापना हुई थी वो ब्रेटन वुड्स का जो समझौता हुआ था उसके द्वारा IMF बनाया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भारत के 4 मेगा शहरों में ध्वनि प्रदूषण से कौन सा मेगा शहर सर्वाधिक प्रभावित है? तो भाई देखिए, दिल्ली जो है, दिल्ली सर्वाधिक जो है ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित शहर है। 4 मेगा सिटी कौन कौन से हैं? तो भाई आपका दिल्ली है, और आपका मुंबई है, और आपका कोलकाता है, और चौथा है आपका बेंगलुरु। तो ये जो आपके 4 मेगा सिटीज़ हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी कि पद से हटाने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो यह केवल राज्यसभा में किया जा सकता है मित्रों। अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा और आईने अकबरी की यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय। यानी पैसे से संबंधित जो समुदाय का मुख्यालय बनाया वो ब्रुसेल्स में बनाया। और ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है मित्रों। किस पोषक तत्व की कमी से माइक्रोसिस्टिक एनीमिया नामक रोग होता है? माइक्रोसिस्टिक एनीमिया जो रोग होता है मित्रों वो फॉलिक एसिड की कमी से होता है। और फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया भी होता है। देखो, माइक्रोसिस्टिक जो एनीमिया है वो फॉलिक एसिड की कमी से ही तो होता है। धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटी है? तो कुल्लू घाटी है, धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में। दोस्तों, यदि आपने यूपी जीके की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसमें हमने 11 पार्ट अपलोड किए हैं। उन सभी पार्ट्स को आप देख डालिए, बेहतरीन क्वेश्चंस है दोस्तों। यूपी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वो तो आपको देखना ही चाहिए। एक नज़र अगर देख लिया तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे मित्रों। आगे पढ़ते हैं। धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटी है? तो कुल्लू घाटी है। पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में पीर पंजाल कुल्लू घाटी है। प्रथम परमाणु बम किसने बनाया था? तो परमाणु बम जो बनाया था रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया था। अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई? तो इसको नादिर उल जमा बोला गया। अबुल हसन को नादिर उल जमा बोला गया। इम्पोर्टेंट हो सकता है, पढ़ लीजिएगा, अबुल हसन नादिर उल जमा। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास विद्यालय जो संस्थान कहाँ है? तो ये पेरम्बूर में। ये जो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास विद्यालय है ये जो है पेरम्बूर में स्थित है मित्रों। आगे चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन एकदम। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि जितनी भी प्लेलिस्ट हमने बनाई है उनमें इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, सभी को आप देख डालिए। जब लाइफ जिंगालाला हो जाएगी। आपको 2022 में एक नौकरी पक्की लेनी है मित्रों। हिम्मत नहीं हारना, हौसला बुलंद रखना है, क्योंकि जीत
हौसलों से होती है मित्रों। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो पहली औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में जो है घोषित कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो सामुद्रिक संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय, उसका मुख्यालय मित्रों लंदन में है। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 2 होते हैं। राज्यसभा के 12 होते हैं। और राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या होती है सदस्यों की, वो कितनी होती है? 245 होती है। और मित्रों लोकसभा में 550 अधिकतम 2 होती है। प्रांतीय सैन्य प्रधान क्या कहलाता है? तो बख्शी। प्रांतीय सैन्य जो प्रधान कहलाता था वो बख्शी उसको कहते थे। शिव सागर एयरपोर्ट किस देश में है भाई? मॉरिशस में है। मॉरिशस में जो है शिव सागर एयरपोर्ट स्थित है। कार्बनिक यौगिक यूरोट्रोपिन का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? तो मूत्र रोगों के उपचार में यूरोट्रोपिन का जो उपयोग होता है। यूरोट्रोपिन और यूरिन, यूरिन तो मूत्र को बोलते हैं, यूरो तो इससे आप जोड़ सकते हैं, यूरोट्रोपिन तो मूत्र रोगों का उपचार। भोजन में उपस्थित बेंजोइक अम्ल का उत्सर्जन किस रूप में होता है? तो भाई हिप्यूरिक अम्ल के रूप में निकल जाता है। बेंजोइक जो अम्ल है, आपके शरीर में बेंजोइक अम्ल मिला, ठीक, यानी बेंजोइक अम्ल की संरचना भी देख लो। चलो ऐसे बेंजीन पे COOH लगा दो तो बेंजोइक अम्ल अब शरीर में बन गया, तो बाहर कैसे निकलेगा? हिप्यूरिक अम्ल के रूप में निकल जाएगा। नगर प्रधान को क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था मित्रों। 1962 ईस्वी में चीन के विरुद्ध युद्ध में आरंभ में भारतीय रक्षा मंत्री कौन थे? तो VK कृष्ण मेनन थे, जो है 1962 में चीन के विरुद्ध भारत युद्ध में सबसे पहले रक्षा मंत्री जो VK कृष्ण मेनन थे मित्रों। अब हुआ क्या था कि, और उसमें कप्तान सिंह भाटी का नाम लेना नहीं भूलूंगा। कप्तान सिंह भाटी इतने जाबाज थे, इन्होंने ना जाने 100 से भी ज़्यादा टैंकों को उड़ा दिया था। कप्तान सिंह भाटी का नाम तो भाई अमर है। लेकिन वहाँ पे भारतीय सेना जीतने ही वाली थी, इतने में ही हमारे यहाँ के नेताओं ने घोषणा कर दी युद्ध विराम, युद्ध विराम। अब क्या करते सैनिक? वापस आ गए और हमने बहुत सारा हिस्सा गंवा दिया था मित्रों। तो जो रक्षा मंत्री युद्ध के आरंभ में थे वो VK कृष्ण मेनन थे। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1996 में। भाई औद्योगिक नीति तो 1948 में लगा दी गई थी, बना दी गई थी, लेकिन जो है भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना जो हुई थी 1996 में हुई थी। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो वर्तमान में 6 हैं। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य ने 1849 ईस्वी में विलय कर लिया था मित्रों। लाहौर का युद्ध 1846 में हुआ था। उसके बाद में जो संधि कर ली गई थी, सरदारों की, जो सिंध प्रांत में जो सरदार थे उनकी जो संधि हो गई थी ब्रिटिश साम्राज्य से 1846 के लाहौर युद्ध में। उसके बाद में 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया पंजाब को मित्रों। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल से, चीन और भूटान से घिरा है? तो सिक्किम है भाई। महाविभास सूत्र की रचना किसने की? तो वसुमित्र ने की थी महाविभास सूत्र की रचना। महाविभास सूत्र की रचना वसुमित्र ने की थी। अब जो है ये कनिष्क के शासन काल में जो है रहते थे। कौन कौन से रहते थे? देखिए अश्वघोष रहते थे कनिष्क के दरबार में, अश्वघोष रहते थे, और जो है ये वसुमित्र रहते थे, और एक चरक रहते थे। ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे मित्रों। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना 1986 में हुई थी, और गंगा प्रोजेक्ट 1985 में शुरू किया गया था, और मिड डे मील 1995 में शुरू की गई थी मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका बेहतरीन प्रश्न है, और प्रश्न है सबसे पहले किसने डायोड वाल्व का निर्माण किया? तो जॉन एम्ब्रोस फ्रेलेमिंग ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि सोलर सिस्टम का उपयोग बहुत बढ़ रहा है, और सोलर सिस्टम में इन डायोडों का भी उपयोग होता है। LED का उपयोग बहुत हो रहा है, तो उसमें इन डायोडों का उपयोग होता है। भाई सस्ते और अच्छे बल्ब बनाने के लिए डायोड का उपयोग तो होता ही है, और साथ में फोटोसिंथेसिस भी होता है डायोड में मित्रों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एम्ब्रोस फ्रेलेमिंग ने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया। इथिलीन के, इसे फिर से पढ़ लो, एम्ब्रोस भी याद कर लोगे तो भी चल जाएगा डायोड वाल्व में। एथिलीन के बहुलकीकरण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो पॉलीथीन बन जाता है।
चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा था? चोल सेना का सबसे संगठित अंग जो था वो पैदल सेना का था, लेकिन भयंकर सेना इनकी जो थी, सबसे दुनिया में सबसे खतरनाक सेना जो थी वो जल सेना थी मित्रों। जल सेना तो चोलों की इतनी भयंकर थी कि पूछो ही मत, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण किन में होता है? तो यकृत और प्लीहा में। जब बच्चा भ्रूण होता है ना तो उसका लीवर और उसका प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली, एक ही तो बात होती है, प्लीहा, यही जो खून बनाते हैं उसमें। और प्लेसेंटा के थ्रो, यानी कि नाल जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू जो बच्चा भोजन ग्रहण करता है अपनी माता से। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भाई 6 मौलिक अधिकार रह गए केवल अब, पहले 7 थे। एक संपत्ति का अधिकार भी था, संपत्ति का अधिकार जो था अब वो हटा के वैधानिक अधिकार कर दिया है, यानी कि कानूनी अधिकार आप बोल सकते हैं उसे, विधिक अधिकार बोल सकते हैं। अगर आपने पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी है तो पॉलिटी की वीडियो देख डाली, लाइव झिंगालाला हो जाएगी। चाहे कितने भी मौलिक अधिकार हों, चाहे कोई सी अनुसूची हो, चाहे कुछ भी हो, संविधान संबंधित सब कुछ क्लियर है उसमें। सबसे पहले किस शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने के संकेत मिलते हैं? तो ये जो है कनिष्क ने जो चलाए थे, उन पे जो है सबसे पहले जो है बौद्ध भगवान की मूर्ति थी। कनिष्क ने जो सबसे पहले सिक्के चलाए थे उस पर महात्मा बुद्ध की जो है मूर्ति थी। अब चौथी जो बौद्ध संगीति करवाई थी वो कनिष्क ने ही तो करवाई थी। कहाँ करवाई थी? कश्मीर के कुंडलवन में करवाई थी। और मित्रों कुंडलवन में करवाई थी। अशुभ घोष और वसुमित्र इसमें जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए थे मित्रों। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने, तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था मित्रों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं बिल्कुल। यदि आपने इस सीरीज के सभी पार्ट्स को नहीं देखा तो मेरे आपसे निवेदन है कि उन सभी क्वेश्चंस को देख डालिए, डेफिनेटली आप फतेह करेंगे मित्रों। और इसी प्रकार के हम लगभग 100 पार्ट्स बनाने वाले हैं, बिल्कुल मज़ेदार आनंद के साथ में हम क्वेश्चंस को करते हैं। यदि आपको स्पीड कम लगती है वीडियो की तो आप उसकी स्पीड बढ़ा के इसकी जो देख सकते हैं। और दोस्तों आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हमसे जितना भी हो सकेगा उतनी मेहनत हम करेंगे, आपके साथ में हैं दोस्तों, हम आपके साथ में हैं। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और फतेह करनी है मित्रों, फतेह करनी है, क्योंकि हम भारत माता के वीर सपूत हैं दोस्तों। हारना नहीं सीखा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ होता है। ओ जो सर्वदाता होता है और ए भी जो सर्वग्राही होता है। अब मज़ेदार बात यह है कि ओ में एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी। और ए बी में एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन। ये बहुत पूछा जाता है। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती? 206 होती हैं। और बच्चे के शरीर में 306 हो जाती हैं। 300 भी कहीं ऑप्शन मिल सकता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है मित्रों। आपने बायोलॉजी की अगर वीडियो नहीं देखी है तो भाई प्लेलिस्ट में जाओ, बायोलॉजी को खंगाल डालो, बहुत बेहतरीन वीडियोज हैं। और साथ में अगर मैराथन की आपने नहीं देखी हैं, एक एक सब्जेक्ट क्लियर है दोस्तों, एक एक वीडियो में। आपको ज़्यादा जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मैराथन की वीडियो को पकड़िए, मैराथन प्लेलिस्ट में ऊपर लिखा हुआ है, और उन सभी वीडियोज़ को देख डालिए। एक ही दिन में कॉन्फिडेंस 500% बढ़ जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। और टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था मित्रों। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की जो गति होती है। तो सभी भाई बहनों और गृहिणियों को मेरा नमस्कार, जिन्होंने जो है वीडियो को अंत तक देखा है। और आपके माता पिताओं को मेरा नमस्कार दोस्तों, क्योंकि वो वीर सपूत माता पिता ही होंगे जिन्होंने आप जैसे वीर सपूतों को जन्म दिया है मित्रों। और ये हिम्मत और ये जो आपका ललक जो है आपके अंदर, ये जो लगन जो है आपकी, ये आपको जरूर फतेह करवाएगी मित्रों। क्योंकि हौसलों से जंग जीती जाती हैं और हम आपके साथ में हमेशा हैं। हमारे लिए कोई भी आपकी किसी भी तरह से जो है, अगर आपको किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा नंबर है 9149183759 एंड माय नेम इज़ विपिन। सो दोस्तों यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। तो कोई भी आप बेहतरीन तरीके से जो तैयारी कीजिए, किसी भी तरह की जो मदद चाहिए तो हमसे आप बेझिझक बोल सकते हैं मित्रों। लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि हम शेर हैं दोस्तों। तो शेरों तुम आगे बढ़ो मेरे चीतों, हम तुम्हारे साथ हैं। डेफिनेटली 2022 में एक नौकरी पक्की। आपके माता पिताओं को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में।